केवल केवल श्वास के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को। हाँ, प्रशांत जी, हाथों को दोनों उंगलियों में बांध के। हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल, गोद में सहज रूप से अपने आप को बस अपना अंदर जा श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते रहेंगे तो अपने आप किसी भी विचारों के पीछे ना जाए। बड़ी इंटेंस ध्यान पे करेंगे हम, पूरे चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए। केवल श्वासों के साथ, the moment you are with your breath, you are about to change your position from lower to higher, this one। केवल श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। 1 मिनट 2 मिनट आप ऐसे रखेंगे, फिर धीरे से वहां से भी आपका ध्यान हटना शुरू होगा। जैसे ही हटना शुरू होगा, आप देखेंगे आपको विचार आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। एक बार, कई बार सुन करते करते जो है उस उसमें यू आर ट्यून टू योर दिस वन। केवल श्वासों के साथ हमें बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं लेना देना है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से नहीं है करके, लेकिन जो इस जितना ज्यादा हम भीतर की दुनिया से लेके वहां से बाहर की दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर की दुनिया है, 15-16 घंटे जितने भी आप कर रहे हैं, आप वो बाहर की दुनिया में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उस सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको भीतर की दुनिया में मिलना शुरू होता है। जैसे ही भीतर की दुनिया से आप लेके आप एक, कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा छोड़ो, जो हम 30 मिनट पर 40 मिनट हम कर रहे हैं, तो उसी में आप अपने आप को भीतर की दुनिया में देना शुरू करो समय। जैसे ही आप अपना भीतर की दुनिया में समय देंगे, आप देखेंगे अपने आप को बहुत ही सुगम, सुहाना। अंदर की दुनिया बहुत शांत है। शांत रहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के इस इंद्रियों जगत को अलविदा कह दीजिए।
और अंतर में जाइए, जहां हमारी आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। शरीर के समस्त संवेदनों को अस्वीकार कर दीजिए। सभी चंचल विचारों को अस्वीकार कर दीजिए। शांति एवं आनंद के विचार पर मन को एकाग्र कीजिए। स्वर्ग के साम्राज्य का द्वार भ्रूमध्य पर स्थित अंतर्दीय चेतना के सूक्ष्म केंद्र में है। यदि आप एकाग्रता की इस वेदी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको अपने अंतर से एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का और सहायता प्राप्त हो रही है। यह महसूस करें कि आपकी चेतना दिव्य चेतना से में विस्तारित हो रही है। ऐसे महसूस करें कि कोई अवरोध नहीं है, शरीर में कोई आसक्तियां नहीं है। बस आप ईश्वर के उस सामंजस्य में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिससे जिसमें दिव्य चक्षु के प्रवेश किया जा सकता है। केवल श्वासों के साथ भीतर की दुनिया में प्रवेश करना है। श्वास ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप भीतर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। जब मन और आपका शरीर दोनों का मिलन होता है, केवल श्वासों के साथ बने रहें। बाहर की दुनिया से हमें कुछ एटलीस्ट इस 1 घंटे में तो नहीं है। और जैसे जैसे भीतर की दुनिया में आप प्रवेश करते जाएंगे, कदम द कदम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। द मोर यू कीप योर सेल्फ मेरे साथ प्रार्थना करें। परम पिता, मेरे दिव्य चक्षु खोल दें ताकि मैं सर्वव्यापकता के आपके साम्राज्य में प्रवेश कर सकूं। हे परम पिता, मुझे दुख के इस भौतिक जगत में ना छोड़ दें। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, मृत्यु से अमृत की ओर, अज्ञान से चिरंतन ज्ञान की ओर, दुख से शाश्वत आनंद की ओर ले जाएं। The more you are becoming still, बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं लेना देना आपको। बस भीतर की दुनिया में जाएं। भीतर की दुनिया में जाने का एक ही मात्र सुरंग और साथी आपका श्वास है। श्वास के साथ हाथ पकड़ लें और भीतर की तरफ मुख करके जहाँ चलते रहें, बस उसका हाथ पकड़ लें बस।
कि शरीर जो है हमें बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिला है हमें। इसका जितना हम उसको देख रेख करेंगे, उसको उस मन से मिला देंगे, तो आपके साथ, आप परमात्मा के साथ एक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा महसूस कीजिए कि ईश्वर की चिरस्थायी चेतना आपके शरीर के में प्रकट हो रही है, जो बीती असफलताओं, भयों भयों, रोग, वृद्धावस्था की नश्वर चेतना को मिटा रही है। गहन एकाग्रता के साथ इस विचार को दोहराएं। परमपिता, आप मेरे शरीर में, मन में और मेरी आत्मा में विद्यमान हैं। मैं आपके स्वरूप में रचा हुआ हूँ। मेरे शरीर, मन और आत्मा को यह आशीर्वाद दें कि वे आपके चिरस्थायी यौवन शक्ति, अमृत अमृत और आनंद से देव्यापन हो जाए। ओम शांति शांति शांति। ये बस श्वासों के साथ एक होते जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब शरीर में कोई हरकत नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, अपने आप तीसरी शक्ति का विस- विस्तृत होना और एलाबरेट होना, आपको भीतर लेके जाना, सब कुछ होने लगता है। जस्ट यू हैव टू बी विथ योर ब्रेथ ओनली।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। बार बार इधर से उधर हमारा मन भटकाव में रहता है, तो बार बार इसीलिए बोला जा रहा है कि वापस, कभी किसी वक्त भी आपका मन इधर उधर भाग रहा हो तो वापस अपने श्वासों पे लेके आए। अपने पेट पे भी रख सकते हैं। श्वास अंदर जाता है तो पेट का उभरना, श्वास बाहर जाता है तो पेट का अंदर होना, नाक के द्वार पे आपको महसूस हो सकता है।
लास्ट 5 मिनट्स बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे हम अपने गंतव्य स्थान के नजदीक आते जा रहे हैं, अपने आप को बस सजग रखें। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। द मोमेंट यू आर विथ अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, यू आर अबाउट टू नियरर टू द ऑलमाइटी। उस परम ब्रह्म के पास आपका पूरा का पूरा, योर कॉन्शियस इज वेरी पावरफुल, बिकमिंग मोर पावरफुल। अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए सर के पीछे अपने जहाँ चोटी बांधते हैं वहां पे रखें अपने हाथों को खोलते हुए। अपने सर के पीछे रखें उंगलियों पे उंगलियां, और महसूस करें सर कहाँ पे है। वो जो जगह है वो मेडुला कहलाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माउथ ऑफ गॉड। सो बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। श्वासों को महसूस करें, और साथ के साथ अपने आप को कहाँ पे है, आपके पैर की उंगलियां कहाँ पे हैं, पैरों के पिंडलियां कहाँ पे हैं, घुटने कहाँ पे हैं, थाइस कहाँ पे हैं, कमर कहाँ पे है, धड़ कहाँ पे है, आपके हाथ कहाँ पे है, सर कहाँ पे है। सर के चारों तरफ का आपका अनुभव करें अपने आपके सर के चारों तरफ। हल्के से हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी शुरू होगी। हल्का सा आप अपने आप को, वो दोनों कोनियों को बाहर की तरफ धकेलें। बाहर की तरफ मतलब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी, उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। और फिर धीरे से अंदर की तरफ दोनों कोहनियों को आप आपस में मिलाने की कोशिश करें। आपस में मिलाएंगे तो ध्यान खूब बढ़ रहा है। और हाथों को जब जैसे जैसे आप बिल्कुल पास लेके जा रहे हैं दोनों कोहनियां मिलने की, तो आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान बढ़ रहा है। और अपने आप को पूरा पूरा आप महसूस कर पा रहे हैं सर कहाँ पे है, गर्दन कहाँ पे है। और धीरे से फिर इसको पीछे की तरफ लेके जाएं। जैसे ही पीछे की तरफ लेके जाते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती आपको आभास होना शुरू होगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा सीधा होते हुए हर एक रीढ़ की हड्डी में 33 जोड़ है। उन 33 जोड़ों को आप महसूस कर पाएंगे एक एक करके। उतना ही करना है जितना आप सह सकते हैं, या ज्यादा पीछे भी लेके जाना। बस उसको महसूस होने के लिए जस्ट आप जैसी जैसी आप यहाँ आपका गियर के जैसे समझ लो, तो एक तरह से आप जैसे ही पीछे लेके जा रहे हैं आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती जा रही है। और वहां से आप सीधा बराबर में लाके अब दोनों हाथों को ऊपर छत की तरफ लेके जाएं। ऊपर छत की तरफ लेके जाएं। छत की तरफ लेके जाते हुए अपने उंगलियों को मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी खोलें आराम से। श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद करें। एक दो बार में करें। पहले छोटा, श्वास पहले छोटा फिर बड़ा। श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद करें, और छोटा श्वास बाहर छोड़ते हुए मुंह से, और बड़ा श्वास छोड़ते हुए पूरा श्वास छोड़ दें और मुट्ठी खोल दें। ऐसे ही 8-10 बार करें अपने आप को। श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद करें और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी खोल दें।
ऐसे 5-6 बार करेंगे, 8-10 बार कर लेंगे तो आपको एहसास होगा आपका शरीर, आपका श्वास, आपका मन, हर चीज एक ही है, या आप उस ईश्वर के बराबर आप हैं। तो आप आपके पास उस ईश्वर के का ही अंश आपके पास है। उसने बड़े फुर्सत में आपको बनाया है। आप उसका, यू आर द यूनिक इन दिस वर्ल्ड। रिलैक्स, धीरे धीरे अपने आप को श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद करें, और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी खोलें। होने के बाद फिर आपको हाथों को मेडुला पे रख लें। होने के बाद आराम से मेडुला पे रखने के बाद कर लें आप पहले, आराम से करने के बाद अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके जाएं। फिर सामने की तरफ लेके जाते हुए खोल लें अपने दोनों पैरों को। खोलने के बाद दोनों पंजों को आगे पीछे हिला लें। मुट्ठी को अंगूठे को आगे पीछे, अंगूठा हिलेगा तो बाकी उंगलियां भी हिलना शुरू होंगे दोनों। आगे पीछे 3-4 बार करें। फिर दाएं पैर को दाईं तरफ 3 बार घुमाएं। बाएं पैर को बाईं तरफ 3 बार घुमाएं, अपोजिट साइड में। turn your the right leg towards 3 times clockwise, and the left leg on the other side. Uh, After doing this, turn both the legs in a clockwise for 3 times, and anti-clockwise for 3 times। तीनों को जो है उसको करने के बाद दोनों पैरों को इकट्ठे ही घड़ी के सुई के में घुमाते हुए, जैसे घूमता है उस तरह से 3 बार करें। फिर उल्टा उल्टा घड़ी घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। और श्वास लेते हुए दोनों पैर के तलवों को टाइट करें, और श्वास छोड़ते हुए इसको ढीला कर दें। फिर एक बार और करके देखें। श्वास लेते हुए वो पूरा पैर के पंजों को, पैर के तलवों को टाइट करें, एड़ियों को भी टाइट करें। नहीं भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप महसूस करें बस है कि आप आपका श्वास लेते हुए उसको टाइट होते हुए महसूस करें, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। अब इसी तरह से पिंडलियों को भी टाइट करें। पिंडलियां तो हो जाएंगी, श्वास लेते हुए टाइट करें, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। इसे 2 बार और करें। श्वास लेते हुए सकत करें, और श्वास ले छोड़ते हुए ढीला कर दें। पहले दाएं पैर करें, फिर उसके बाद बायां पैर करें, फिर दोनों को इकट्ठा करें। दोनों को इकट्ठा करें, करने के बाद तो अपने घुटनों को करें। श्वास लेते हुए दोनों घुटनों को एक साथ ही टाइट करें, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। एक बार फिर दाएं पैर को टाइट करें श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। बाएं पैर को भी ऐसी तरह करें, श्वास लेते हुए टाइट करें, और बाएं पैर को घुटनों को ढीला कर दें। दाएं पैर के जांघों को एक बार टाइट करेंगे श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर देंगे। इससे ये पता लगता है कि शरीर और मन सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे ही आपका दिमाग ने सोचा, मन ने किया, मन ने सोचा या दिमाग ने किया, और आपके शरीर ने रिस्पॉन्ड किया, तो सभी में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। इसी तरह से बाएं पैर के बाएं जांघ को श्वास लेते हुए टाइट करें, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। अब दोनों जांघों को श्वास लेते हुए टाइट करें, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें।
और सब कुछ एक बार श्वास लेते हुए पूरे शरीर को सकत करें। पूरे शरीर को, पाँव से लेके सर तक, सर के बालों तक का आप ऐसा प्रतीत हो कि जहाँ आपने श्वास लेते ही आपका शरीर बिल्कुल जाम हो गया है, और श्वास छोड़ते ही बिल्कुल ढीला हो गया है। बिल्कुल you are becoming more and more flexible than before. You are relaxed. अपने आप को रिलैक्स करते हुए महसूस करें, और धीरे से अपने श्वासों के साथ अपने अपने आप का तालमेल बनाए रखें, और धीरे से अपने हाथों को पूरे सर को स्पर्श करें, बालों से माथे पे, आंखों पे, बाहों पे, और आंखों पे, हर जगह स्पर्श करें अपने आप को। बिल्कुल प्यार से स्पर्श करें। दोनों कानों को स्पर्श करें। दोनों कानों के अंदर आपके इंडेक्स फिंगर से आपको उसको करें, और उसके बाद अपने टोड़ी पे, गालों को, गर्दन को पूरे गोलाई में महसूस करें। दोनों कंधों को महसूस करें। दोनों कंधों को, दोनों बाजुओं को, दोनों कोहनियों को, फोर हैंड, आपकी कलाइयाँ, कलाइयों को, और उसके बाद पूरे उंगलियों को, हर एक को महसूस करते हुए अपने छाती को पूरा महसूस करें। स्पर्श करें पूरा का पूरा अपने पेट को, आपके पीठ को, लोअर और अपर वाले हर चीज को स्पर्श करें। कहीं कोई जगह रह ना जाए। जहां जहां जहाँ स्पर्श होगा वहां वहां स्पंदन होगा। आपके दोनों पैरों के गोलाई में, दोनों हाथों से दाएं पैर के पूरे गोलाई में उसको महसूस करें। घुटनों को, पिंडलियों को, पैर के तलवों को, पैर के तलवों को अच्छी तरह से रगड़ें। पैर के तलवों को अच्छी तरह से रगड़ें, उसमें ऊर्जा प्रोड्यूस करें, और गर्माहट होगी और पूरा का पूरा पैर के तलवों पे। इसी तरह से दाएं से बाएं पैर में भी जाएं, पैर के तलवों को अच्छी तरह से रगड़ें, और उस ऊर्जा को पूरे बाएं पैर के ऊपर, ऊपर ऊपर से नीचे पिंडलियां, घुटने, जांघें, और उसके बाद पूरे कमर को गोलाई में महसूस करें। फिर उसके बाद अपने छाती को, पीठ को, हर जगह होते हुए एक बार जोर से और तालियों के साथ अपने आप का स्वागत करें। और ऊर्जा पूरा पूरा तालियां बजाएं, जिससे एक्यूप्रेशर हो, पूरे हाथ का ऊर्जा पूरा आपके शरीर में फैलने लगे। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, अपनी शाबाशी दें अपने आप को। बाएं हाथ से दाएं कंधे पे शाबाशी दें, और अपने आप को एक जादुई जप्पी पाएं। इतना प्यार करें कि आपको कहीं किसी और से प्यार मिल रहा हो। जैसे आप अपने आप को खूब प्यार करें। जैसे ही आप अपने आप से प्यार करेंगे, आपके अंदर से प्यार छलकेगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, कैसा लगा बहुत कृष्ण अच्छा जी? थैंक यू था। सर, बहुत बढ़िया राजकिशन लगा, जी? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा लगा सर। हम्म। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया था। थैंक थैंक यू, थैंक यू। सॉरी शुरू के उसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। कुछ कम हुआ सर प्रशांत जी? कुछ लग रहा है? हाँ, थोड़ा कम लग रहा है। हम्म। थोड़ा सा कम लग रहा है आवाज। आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको हफ्ते में आपको पूरा वो उस चीज को ना आगे पूरा स्प्रेड आउट करते रहेंगे, और धीरे धीरे तो कुछ और परिवर्तित हो सकता है उससे।
जरूर सर, जरूर कंटिन्यू। ठीक है। सर जी, मैंने लिंक से ज्वाइन किया है, अगर ग्रुप वगैरह रहेगा तो वहाँ पे मुझे ऐड कर कर दोगे तो। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? कोई कॉल आ गया था। मैंने मैंने लिंक से, ये एक लिंक से ज्वाइन किया है, अगर मैं ग्रुप आपको, रहेगा हाँ हाँ तो। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 98103। मेरे को एक बार, ठीक हाँ ठीक। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? हरिंदर जी, बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। डांट भी अच्छा लगा होगा। नहीं सर, डांट तो अच्छा नहीं लगा मुझे। सर लेकिन कभी कभी वो भी जरूरी होता है सर। हम लोगों नहीं की सर, जो हम गलती है आते उसे हैं क्लास सुधारना में। जरूरी है। हाँ। हमारी सर गलतियों को आप ही तो सुधारेंगे सर। और बिल्कुल। कौन सुधारेगा। गल हो सर सकता है हमारे मैं जो इरादे हैं। मैं भी गलती कर रहा हूँ। आप एक परिवार है, एक दूसरे को संभाल के जा। अब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, जब मैं पूरा कितनी दूर से गाड़ी चलाता हूँ, फटाफट आके मतलब रोटी भी नहीं खाई मैंने, आगे पे क्लास से शुरू किया। और आगे देखता हूँ वहां पे वही मैं खुद अपने आप को मैं बोलने के लिए फिर भैया फिर ऐसे तो बढ़िया था। मैं आराम से गाड़ी चलाता हूँ, आराम से आता और अपना खा के वो होता। हाँ सर, आप सैक्रिफाइस करते हो हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आपसे एक और बात पूछनी थी। हाँ जी। आ, पता नहीं आपको पता है या नहीं, पूना में एक गिलियन बेरी सिंड्रोम करके, जैसे कोविड था ना, वैसे तो हम्म नहीं, से थोड़ा डिफरेंट। तो हम्म। पूना से स्टार्ट हुआ है, आई थिंक ये 1.5-2 महीने पहले, और काफी लोग वहां भी मर गए, एटलीस्ट 30 तो मुझे पता है। तो अभी अच्छा। वही डिजीज बम्बई में शुरू हुआ है। 1-2 दिन पहले ही मैसेज आया, कल एक्चुअली, कि एक हम्म आदमी यहाँ पर भी गुजर गया है उसी हम्म। से। तो उसमें क्या होता है कि नर्व्स, पैरों की नर्व्स जकड़ जाती हैं, और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो लंग्स को अफेक्ट करके देन, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट या जो भी है वो नहीं किया गया, तो कभी कभी कुछ केसेस में मौत भी हो जाती है। तो यहाँ हम्म पर तो सिर्फ 2-3 चीजें बताते हैं कि परहेज करना है, कि हाथ साफ करके रखना है, ठंडी ठंडा खाना, यानी बेसिकली कच्चा सैलेड वैलेड कुछ नहीं खाना है, और तीसरा पानी बॉईल करके पियो, क्योंकि ये पानी से कुछ अफेक्टेड है। तो सर और तो कुछ ये लोग बताते नहीं है, ये बोलते हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे ना, उनको यही प्रॉब्लम था। हम्म। तो आई मीन ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या करें? हीलिंग तो आप करवा रहे हैं, हम कर रहे हो हैं, हाँ, उसके लिए हो तो। रहा है। जब बस यही है जो जो आपको जो जो वो कह रहे हैं उसको भी वो करो, साथ में साथ क्या कहते हैं जो आप पानी ज्यादा से ज्यादा रखो, जब जान जान कर रहे हो उसी पानी को ज्यादा कंज्यूम करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। कोई बोल रहे पानी कम से कम बॉईल करो, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इसका पानी लेते हैं ना, एक्वा गार्ड का, तो हम लोग बॉईल करते एक्वागार्ड में भी मतलब काफी वो है, मतलब उसमें भी मिनरल्स सारे का निकल गए होते हैं, मतलब हैं। तो बेस्ट है थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं खीरा वगैरह जो है अपने आप को खीरा जो है वो कहते हैं पीएच वैल्यू उसकी 9 तक होती है, मतलब अच्छा। 9-10 के आसपास, मतलब पीएच वैल्यू जिसमें ज्यादा हो उस उसका उसका कंज्यूम करें आप। जैसे हाँ हाँ खीरा हो गया आपका, अ, बाकी फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सारे जो है
और ये देखा गया कि जो फ्रूट्स में भी जो पूरा पेस्टिसाइड्स लगा के ना काफी वो हाँ। कर रहे हैं। तो उसको पहले नमक के पानी में उसको पहले उसको डुबो के रख दो। अच्छा। हाँ, ये अंगूर वगैरह हो गए या जो भी दूसरे जो फ्लश के साथ खाते हो। संतरा तो नहीं, संतरा तो फिर अंदर अंदर से वो खुल के होता है। हम्म। तो बाकी जो है जहाँ अंगूर वगैरह है उसको नमक के पानी में कम से कम आधा घंटा उसको डुबो के रखो ताकि वो हो जाए मतलब। नहीं, वो लोग बोले। हाँ, एक मिनट प्रशांत जी, 98103। हाँ सर जी, नोट कर रहा हूँ। हाँ, 98103 9810 75 55 75 सॉरी 75 836। 836। हाँ जी। हाँ सर जी, मैं सेव करता हूँ आपका नंबर और मैं ठीक मैसेज है। भेजता हूँ आपको ठीक व्हाट्सएप है पे। सर। हाँ। थैंक यू। तो हाँ, थैंक यू। वो तो ये चीजें जो भी फॉलोवर हैं तो उसको नमक में डाल के वो करो। और हम्म। साथ में जब भी खाना खाते हो तो उसको वाइब्रेशंस, अपनी वाइब्रेशंस दो। और ऊपर वाले को थैंक यू करो कि मतलब जो उसने दिया है वो प्योर हो और उसकी प्रेजेंस रहे आपके साथ। जब उसको थैंक यू करके उसको हम्म। कंज्यूम करते हो तो फिर वो उसका प्रसाद बन जाता है एक तरह से। राइट, राइट। हम्म। राइट, इन्होंने और कुछ तो परहेज नहीं बोला है, मेनली तो यही दो तीन। लेकिन जब आप बस जब जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं इसमें पूरी एंटीबॉडीज हैं सारे इसके अंदर। आपको अच्छा। पूरा जो है हाई उसमें रखा गया है। मतलब हम्म। अभी मेरे को मैंने अपने आप को अभी मैंने देखा, मैंने एक चींटी ने मेरे को हाथ के या नर्व्स के पास में काट दिया था पूरा। और तो इतना पूरा हाथ सख्त हो गया तो 1.5 दिन पूरा सख्त हो गया था पूरा का पूरा हाथ पूरा। बाप। लेकिन वो मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप ही ठीक हो गया। अपने आप ही ठीक हुआ। अपने आप ही ठीक हो गया मतलब अगर कोई और होता तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाके और एंटीबॉडीज और कुछ लेने की वो करता। लेकिन मेरे को बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक हूँ मैं। राइट। तो अपने अंदर इतनी सब। वो है, एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी हैं कि आपको हम्म। कुछ भी हो जाए मतलब इंटरनल डॉक्टर इज देयर करेक्ट, टू लुक करेक्ट। आफ्टर यू। हाँ, बस क्योंकि इसका। थोड़ा सा पेशेंस और वो देख अपने आप को वॉच करते रहोगे तो आप देखोगे कि एवरीथिंग इज मतलब कुछ भी आपको नहीं होगा। डोंट हम्म। पैनिक, पैनिक योरसेल्फ। हम्म। हम्म। डरना नहीं है बस। बराबर। जैसे ही डर गए तो वो आपको फिर वो एंटीबॉडीज का काम करना बंद हो जाएगा बस। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हर बीमारी का दवाई हमारे अंदर ही है। हाँ, राइट, राइट। सिर्फ हम लोग महसूस नहीं कर पाते ना। हाँ जी। कभी कभी डर जाते हैं। यस। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक स्वाति जी ने तो अपने ऊपर पिरामिड रखा हुआ है पूरा का पूरा पूरा यू। हाँ, मुझे लेना है अभी पिरामिड। आपके मैं। घर में है तो सही, आप उसी को लगाओ। हाँ सर, वो किसी को बुलाना पड़ेगा। मेरे पास पिरामिड कैप था, मैंने दोनों बिंदु को दे दिया क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं ले जाने वाला ना उसके बाद। तो वहीं हम्म। छोड़ के आई मैं, तो अभी मेरे को लाना है। वो यहीं पर है, एरोली में है। काफी दूर हम्म। है, तो अभी उनको बोलना पड़ेगा।